नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और इस वक्त हम आपको एक खास चर्चा पर जोड़ने जा रहे हैं। ये खास चर्चा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी निवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई चर्चा के बारे में, एक अहम बैठक के बारे में। उस बैठक में संघ के, उत्तर प्रदेश भाजपा के, उत्तर प्रदेश सरकार के वो तमाम बड़े चेहरे जिन्हें हम अक्सर देखते हैं, वो मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या निकल कर आया, किन मुद्दों पर बात हुई, सहमति बनी, नहीं बनी, सहमति की जरूरत क्यों पड़ी, क्या टेम्पो सामान्य था, क्या ये कोई सामान्य बैठक थी, रूटीन था, क्या कुछ खास था, ढेर सारे कयास लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के चेहरे से लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे तक की बातें आ रही है जो इसमें डिस्कस हुई। इसलिए मुझे लगा कि इस पूरे विषय पर हमें किसी एक ऐसे शख्स से बात करनी चाहिए जिनको बहुत कुछ इनसाइट पता है। और मैं इस चर्चा में स्वागत करता हूं समीर सौगाकर सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं मजबूर हो गया हूं आपके एक ट्वीट के कारण कि आपको इस चर्चा में जरूर जोड़ा जाए। मतलब उस ट्वीट ने बता दिया कि काफी कुछ उन सरकारी दीवारों के अंदर से आपके पास निकल कर बाहर आ गया है, इसको अंदर रखने की बहुत कोशिश हुई थी। पहला सवाल तो सर यही है कि मुख्यमंत्री निवास में जो चर्चा हुई है, जो बैठक हुई है, क्या ये रूटीन बैठक है? क्या इसे सिर्फ संघ, सरकार और संगठन का समन्वय माना जाए, या ये किसी परिस्थिति के कारण से, विशेष कारण से हुई? देखिए उत्कर्ष, अगर ये उत्तर प्रदेश में जो कल बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, वो बहुत सामान्य बैठक नहीं थी, औपचारिक बैठक है, जिसे कहते हैं कि रूटीन की बैठक नहीं है। इसके दो कारण हैं, ये रूटीन की बैठक क्यों नहीं और ये बैठक विशेष महत्व क्यों है। क्योंकि देखिए, अब अभी तक उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष का तय नहीं हो पाया, 1 साल से पेंडिंग है उत्तर प्रदेश में किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तय होना है कौन होना है। निश्चित रूप से दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका निभाता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष में तो उत्तर प्रदेश की भूमिका रहेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी उत्तर प्रदेश की एक अलग भूमिका रहती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि बिना उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाए आप सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर ले और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। ठीक है, आपके पास जो आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए वो आपके पास है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री खुद वाराणसी सांसद आते हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, 80 सांसद देने वाला प्रदेश है, आपका संगठन वहां इतना मजबूत है, और प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रीय परिषद के वहां से चुनकर नहीं जाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में उनकी भूमिका नहीं होगी, तो ये गलत मैसेज जाएगा। तो तय था कि लंबे समय से जो पेंडिंग है उसे किया जाए। दूसरा एक महत्वपूर्ण यह है कि इस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष थे, और उनके साथ राष्ट्रीय सहसंघ के सरकारवा अरुण कुमार जी, जो भाजपा और संघ के बीच कोऑर्डिनेशन देखते हैं, वो भी इस बैठक में उपस्थित थे। तो अरुण कुमार जी अगर जो बैठक में उपस्थित हैं इस बैठक में, और BL संतोष दिल्ली से अगर गए वहां पर मीटिंग करने, तो निश्चित रूप से यह सामान्य बैठक नहीं होगी। इस बैठक में जरूर बड़ी चर्चा हुई थी और वो हुआ भी, यह सामान्य बैठक नहीं थी। निश्चित रूप से ये एक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चुनाव होना था, तय होना था। नाम लगभग शॉर्टलिस्ट पार्टी ने कर लिए थे, केंद्रीय नेतृत्व ने। अब बस ये था कि जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री है, उनकी सहमति उनमें से किस नाम पर है, ये देखना था कि जिस नाम पर केंद्रीय नेतृत्व सहमत है, क्या उस नाम पर मुख्यमंत्री सहमत है, या मुख्यमंत्री जिस नाम पर सहमत है, क्या उस पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति है। तो ये इस बात पर मुझे लगता है कि चर्चा हुई होगी। और जब BL संतोष जी दिल्ली से गए हैं, तो दिल्ली से वो नाम लेकर ही गए होंगे कि जिसके नाम पर दिल्ली ने मोहर लगा दी होगी। अब वो उन्होंने कोशिश की होगी कि मुख्यमंत्री उस पर अपनी सहमति दे दे, और उसको क्यों बनाया जा रहा है उसके पीछे का कारण भी BL संतोष ने बताया होगा कि जातिगत समीकरण क्या है संगठन के हिसाब से 2017 के चुनाव को लेके। और जो BL संतोष ने कारण बताए होंगे, वही कारण मुख्यमंत्री ने भी बताए होंगे कि 2017 का चुनाव है, तो मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मुझे हिसाब से संगठन और सरकार के अंदर में बहुत फर्क नजर नहीं आना चाहिए। सरकार और संगठन मिलकर चलना चाहिए, और मिलकर तभी चलेंगे कि जब मुख्यमंत्री के मन का अध्यक्ष होगा, तो संगठन और सरकार साथ में चलेंगे। तो ये तमाम चीजें उस बैठक में हुई थी, और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखा है। अब BL संतोष दिल्ली आकर अपनी रिपोर्ट देंगे, और फिर क्या मुख्यमंत्री का मन रखा जाता है या दिल्ली का मन रखा जाता है, क्या दोनों को मिलाकर कोई तीसरा नाम निकल कर आता है, बस ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि अब कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि 10 से 12 दिसंबर के पहले उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सर खरमास या इस तरीके की चीजों पर विश्वास करती है, तो वो दिसंबर के मध्य में वो शुरू हो रहा है, तो ये हम भी मानकर चल रहे हैं कि अगर कोई नाम आएगा तो दिसंबर के मध्य से पहले, जो तारीख आपने बोली। लेकिन जैसा आपने कहा, मेरा अगला सवाल वही है, मैं प्रदेश अध्यक्ष के सवाल को थोड़ा छोड़ता हूँ। इस बैठक में जो हमारे पास जानकारी छन कर आई थी, वो ये था कि प्रदेश में SIR एक बड़ा मुद्दा है।
संघ अपने कई कार्यक्रम कराना चाहता है जिसमें हिंदू सम्मेलन है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मुफीद चेहरा होते हैं। इस तरीके के नाम के साथ जब सम्मेलन हो रहे हैं और उसमें एक ऐसा मुख्यमंत्री जिनकी पहचान देश भर में कि वो उस भगवे को धारण करके जब निकलते हैं और हिंदू सम्मेलन में अगर वो जाएँगे, तो वो एक अलग मोमेंटम क्रिएट होगा, खास तौर पर चुनावी साल में, जब आप चुनावी की साल की ओर बढ़ रहे होंगे। एक तीसरी चीज़ जो हमारे पास जानकारी निकल कर आई थी सर, वो ये भी थी कि एक कोऑर्डिनेशन कई मंत्री, कई विधायक अलग सुर में बात करते हैं। कई बार ऐसे मैसेज मिलते हैं या हमने वो उदाहरण देखे हैं कि कैबिनेट की बैठकों में उप मुख्यमंत्री नाराज होकर नहीं जाते, कभी उनका नाम डिस्प्ले नहीं होता। जो गैप हैं, उनको भरने की बात हो रही है। कई बार ये बात आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में गैप भरे जाएँ। आपने भी अपने जवाब में एक लाइन कही कि दिल्ली का जो मन है और यूपी का जो मन है, वो आपस में मिलता है, सहमत होता है या एक दूसरे के प्रति माना जाता है। तो क्या 2 अलग-अलग मन भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर चलते दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश के? और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फिलहाल मतभेद तो है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के बीच में, और यही कारण रहा कि एक साल से अगर आप देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा नहीं हो पाई है। तो ठीक है, एक एसआईआर एक बात हो सकती है, लेकिन एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एसआईआर तो 4 नवंबर से शुरू हो चुका है ना। एसआईआर के लिए क्या अरुण कुमार जी का बैठना जरूरी है? एसआईआर के लिए क्या बी एल संतोष जी का मुख्यमंत्री के साथ अकेले में बैठना जरूरी है? एसआईआर तो जिलाध्यक्षों का क्षेत्र है, बूथ लेवल का काम है। तो इस संगठन के सभी लोगों के साथ बैठकर उसका चर्चा होगी। सिर्फ सीएम के बीच में और 2 राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में एसआईआर की बात तो नहीं होगी ना। तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप देखोगे तो 98 जो उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष में से शायद 84 का डिक्लेयर कर दिया है। तो जब ये बैठक होगी तो जिलाध्यक्षों को लेकर होगी कि भाई आपको काम करना है। बाकी उपाध्यक्षों से बात होगी, बाकी संगठन के लोगों से होगी कि आप अपने बीएलए के साथ मिलकर काम कीजिए। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसके लिए बंद कैमरे में मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिसकी बीएल संतोष बैठे हैं और अरुण कुमार जी बैठकर चर्चा करें। यह एक कहा गया है कि ठीक है एसआईआर पे हुआ और एसआईआर पे 5 मिनट की बात हुई होगी, लेकिन जो मेन बात थी कि जिसके लिए बीएल संतोष आए थे वो निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर थी। प्रदेश में जिस तरीके से शायद चल रहा है लगातार, मतलब उत्तर प्रदेश चर्चा में बना रहता है, लगातार चर्चा बनी रहती है। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरीके से मतभेद की खबर आती है कि कई बार उप मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं आते, किस तरीके से बयान आ जाते हैं कि भाई संगठन सरकार से बड़ा होता है। कई बार ये आता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम का पोस्टर जारी होता है, उसमें दोनों मुख्यमंत्री नहीं रहते तो वो उससे दूरी कार्यक्रम से बना लेते, फिर चाहे वो द का हो या कहीं का हो। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है हुई है। और फिर ये भी रहा होगा कि अब 2027 के लिए बहुत लंबा समय नहीं है। पार्टी अब कुछ ही दिनों बाद भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र यह खत्म होते ही जनवरी में पार्टी 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले, जिसमें अंदर बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, पांडिचेरी है और आसाम है, इन राज्यों में पार्टी चुनाव के अंदर व्यस्त हो जाएगी। इस चुनाव से निपटेगी नहीं निपटेगी कि मई और जून का समय आ जाएगा, उसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी शुरू होगी। तो मुझे लग रहा है कि ये समय है कि इस समय जो छोटी मोटी चीजों को लेकर मतभेद है या जिस तरीके से खींचतान चल रही है या कोई चर्चा हो, मुझे लगता है वो उसकी शुरुआत हो गई है। और फिलहाल जो मामला है, जो गतिरोध रुका हुआ था प्रदेश अध्यक्ष को लेके, उस पर मुझे लगता है फैसला होगा और ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बता देगा कि पलड़ा किसका भारी है। ये मतलब प्रदेश अध्यक्ष इंडिकेशन आएगा और ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी 2027 के लिए बहुत से संदेश देकर चला जाएगा, मुझे लग रहा है। और यही कारण रहा कि वही संदेश देने के लिए अभी 1 साल से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों, मुझे लगता है कि दिल्ली भी संदेश देना चाहता है 2027 का और मुख्यमंत्री भी शायद 2027 का संदेश देना चाहते होंगे। तो अब इन दोनों के बीच में क्या रास्ता बनाना है, तो संघ ने मुझे लगता है समन्वय की भूमिका निभाई होगी। वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में समन्वय की भूमिका निभाएगा और संघ एक सहमति बनाकर एक नाम पर घोषणा करवाएगा। तो अरुण कुमार जी आए तो मुझे लगता है कि अब सहमति लगभग बनने की स्थिति में होगी और अब दिल्ली में बैठक है, शायद जो मेरे पास खबर आ रही है कि गुरुवार की रात को एक बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर होने वाली है। तो अगर वो बैठक होती है गुरुवार की रात को, तो मुझे लगता है कि गुरुवार की रात को फिर फाइनल मोहर लग जाएगी और फिर शुक्रवार को मुख्यमंत्री को बता दिया जाएगा और मुझे लगता है फिर शुक्रवार या शनिवार में या उसके बाद सोमवार को जो भी पार्टी को लगेगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। एक खासियत है समीर सर आपकी, एक तो आपने अपने सोशल पोस्ट में थोड़ा सा इशारा कर दिया था कि उस बंद कमरों में क्या हुआ। कुछ दिन पहले आपको कांग्रेस के भी बंद कमरे में पता था कि क्या हुआ। जिन दीवारों के कान होते हैं वो शायद आपको आकर बता जाती हैं कि उन्होंने क्या कुछ सुना है। मैं बहुत सीधा पूछता हूँ कि जो बातचीत हुई है 5 और 10 मार्च पर मुख्यमंत्री के आवास पर, जिसमें आपने कहा तो राउंड ऑफ टॉक हुए हैं, जो जानकारी और अगर मैं कहूँ तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। एक, जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री
केंद्रीय महामंत्री संगठन और उसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और अरुण कुमार जी। और उसके बाद दूसरी बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के जो महामंत्री संगठन हैं, दोनों मुख्यमंत्री हैं और 2 जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं आरएसएस के, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष वो बैठे थे। तो वो जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक थी उसमें शायद वो बातें आई कि संघ के जो हिंदू सम्मेलन होने हैं, जो एसआईआर होना है, जो प्रोग्राम को लेकर जाना है या जो गैप है, जिस गैप की बात हो रही जो आपने भी जिक्र किया, वो 3 लोग जब बैठे तो बात क्या हुई? बहुत सीधा सवाल। और किस मोड में हुई, किस टेम्परेचर में हुई? देखिए, एक बड़ी बैठक जो हुई थी वो सिर्फ 3 लोगों के बीच में हुई थी, जिसमें बीएल संतोष थे, मुख्यमंत्री थे और अरुण कुमार जी थे। मुझे लग रहा है इसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई होगी और इसमें मुझे लगता है तमाम जो पिछले का समय रहा है प्रदेश और केंद्र के बीच में रहा होगा, योगी जी की कई बात ऐसी रही होगी जो योगी जी को पसंद नहीं आई होगी। और इस बैठक में एक और बात हुई, इस बैठक में ये भी जिक्र हुआ है कि जो एबीवीपी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, एबीवीपी के युवाओं के ऊपर जो हुआ था, बाराबंकी किया में। था, हाँ, उस बात का भी कल 2 मिनट का जिक्र अरुण कुमार जी ने किया है, जो मेरे पास खबर है कि वो मतलब ठीक नहीं रहा कि भाई इस तरीके से हुआ। हालांकि बाद में सीएम ने उन लोगों से बुलाकर मुलाकात की थी, लेकिन लाठीचार्ज होना इस तरीके से मतलब उस पे संघ ने अपनी जो आपत्ति थी वो दर्ज करा दी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हुई है और सीएम का मन टटोला गया है। सीएम ने तमाम तरीके के मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद दलीलें दी होंगी कि किस तरीके से मतलब अध्यक्ष रहे। पहले केशव प्रसाद मौर्य थे, बाद में वहाँ पर मेहनत पांडे जी बनकर आए। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद फिर स्वतंत्र देव सिंह बने। स्वतंत्र देव सिंह के बाद फिर अभी चौधरी जी वहाँ पर है, भूपेन्द्र चौधरी जी अभी अध्यक्ष हैं। तो मुझे लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह का भी शायद नाम लिया होगा कि उनका कार्यकाल को योगी आदित्यनाथ ने बहुत पसंद किया था। हालांकि वो तो अभी मंत्रिमंडल में शामिल है, तो क्या योगी जी के हिसाब से स्वतंत्र देव सिंह फिर लौट कर जाएंगे? तो मुझे लगता है कि कास्ट समीकरण जरूर देखा जाएगा कि अगर मुख्यमंत्री अपर कास्ट से आते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं और पीडीए के आधार पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उसमें जो पीडीए में फैजाबाद की सीट वो जिस तरीके से हार गए पीडीए के कारण, वहां से अवधेश प्रसाद जीत गए। हालांकि ठीक है कि बाद में उपचुनाव हुआ तो मिल्कीपुर से अवधेश के बेटे हार गए, बीजेपी ने वो जीत ली, लेकिन एक जो मैसेज लोकसभा में चुनाव में गया था और मुझे लगता है कि पार्टी शायद ओबीसी को मैसेज दे सकती है। तो ओबीसी या दलित में से मुझे लगता है कि कोई एक प्रदेश अध्यक्ष इस समय बन सकता है। अपर कास्ट के बनने की मुझे संभावना कम नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब दलितों में जो दावेदार होंगे वो नाम आए होंगे और ओबीसी में जो दावेदार है वो नाम आएंगे। क्या कोई किसी महिला को उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? इस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि भाई महिला नहीं बनेगी। तो हो सकता है किसी ओबीसी या दलित महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो क्या कोई ऐसी महिला है जो सांसद हो या राज्यसभा की सांसद हो या विधायक हो या विधान परिषद में हो कि जो मतलब पार्टी का संगठन दे सकती है? तो उस पर भी विचार हुआ होगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो मेरे हिसाब से ओबीसी या दलित पर पार्टी फोकस करेगी। 2027 के चुनाव पीडीए जो अखिलेश यादव लेकर चल रहे हैं उसको भी देखते हुए और 2029 के लोकसभा चुनाव को भी देखते हुए कि 2027 के चुनाव के बाद कोई एकदम से अध्यक्ष बदला नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है हो सकता है अभी जो अध्यक्ष बने उसी के नेतृत्व में 2029 का लोकसभा चुनाव भी हो। तो मुझे लग रहा है 27 और 29 के लोकसभा को देखते हुए, 27 का विधानसभा और 29 का लोकसभा देखते हुए किसी ओबीसी या दलित पर भारतीय जनता पार्टी फैसला कर सकती है। एक चीज जो आपने एक शब्द बोला उसके बाद फिर आप अध्यक्ष के समीकरण पर आ गए। आपने कहा कि क्योंकि वो बाराबंकी वाली बात आ गई थी लाठीचार्ज की, आपने कहा कि जैसे अरुण कुमार जी ने अपनी एक नाराजगी उस बात पर जाहिर की, आपने कहा कि योगी जी ने भी कुछ बातों पर नाराजगी जाहिर की। किस बात पर, अगर वो जानकारी आई हो तो? देखिए, मुझे लगता है कि योगी जी ने अपनी बात रखी और जिस तरीके से तमाम तरीके से चर्चाएं चलती रहती है, भाई संगठन के अंदर चलती है, दिल्ली में चलती है कि भाई कई बार ये कहा जाता है कि योगी जी दिल्ली आए तो क्यों बुलाया गया है, क्या संगठन से क्या उनका इस्तीफा होने वाला है, क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये कहा जाता है कि भाई योगी के कारण प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। ये कहा जाता है कि भाई अमित शाह जी और योगी जी के बीच में किस्तान चल रही है। ये कहा जाता है कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को किसका सहयोग और समर्थन है, जिसके कारण केशव प्रसाद मौर्य को क्या योगी के सक्सेसर के रूप में दिखा जा रहा है कि भाई योगी को हटा के केशव प्रसाद मौर्य को बनाया जाएगा। तो इस तरह की तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी और चल रही होगी। तो योगी जी ने अपनी नाखुशी जाहिर की होगी। हो सकता है योगी जी ने यह कहा उस बैठक के अंदर कि भाई इस तरीके से चर्चाएं नहीं होना चाहिए, इससे सरकार की छवि संगठन की खराब होती है और कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अगर 2027 का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ना है, योगी जी के नेतृत्व में लड़ना है, तो फिर पार्टी उसी तरीके से उन्हें फ्री हैंड दे कि जी वो मतलब सरकार उस संगठन को बेहतर तरीके से लेकर जा सके। क्योंकि उनका काम अच्छा है तो उनके काम को संगठन जमीन स्तर पर लेके जाए और एक चेहरे के रूप में कि भाई सरकार का जो मुखिया है वो भी लगभग संगठन का मुखिया ही, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनेगा,
लेकिन मुखिया जो रहेगा वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आप मध्य प्रदेश में आप लंबे समय देखते हैं, शिवराज सिंह चौहान रहे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बनते रहे, लेकिन चेहरा शिवराज सिंह चौहान रहे। उन्हीं का गुजरात में अगर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, तो वहाँ कोई भी संगठन मंत्री हो, प्रभारी कोई हो, नरेंद्र मोदी प्रमुख चेहरा रहे। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ चाहते होंगे कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ 2017 से लेकर लगातार, और अब 10 साल होने को और है, जब चुनाव में जाएंगे तो 10 साल हो जाएंगे मुझे, तो जब मुझे ही अगर नेतृत्व चुनाव लड़ना है तो पार्टी मुझे उतना फ्री एंड उस चेहरे के रूप में मुझे लेकर जाए, संगठन और सरकार मेरे हिसाब से मैनेज करे, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी ये बात रखी होगी, और उन्होंने शायद ये भी कहा होगा कि अगर पार्टी को लगता है कि भाई मैं नहीं हूं तो पार्टी डिसीजन भी ले सकती है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन इस तरीके से डावाडोल स्थिति हो, चर्चा हो, मतलब लोग चटकारे ले, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज चले और तमाम तरह की, कोई भी दिल्ली जाए तो नए समीकरण निकलने की चर्चा हो, इस तरह की बातचीत नहीं होना चाहिए। लगता है मुझे उन्होंने अपनी बात ये रखी होगी पार्टी के सामने। बिल्कुल। अंतिम जो मैंने कहा था कि जो मैं सेकंड पार्ट रखना चाहूंगा सर, वो ये कि क्या कोई नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है, और अगर नाम नहीं तो एक इशारा ये मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ, अगर जैसे आपने कहा कि कुछ फेवरेट हैं दोनों ही गुटों में, क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा मंत्री हैं उनमें से कोई अध्यक्ष बनेगा, या जो मंत्रिमंडल है वो वैसा रहेगा और जिम्मेदारी किसी, जो आपने कहा कि ओबीसी या दलित वर्ग को देखते हुए वहां से आएगी, लेकिन शायद जो कोई ऐसा चेहरा होगा जो अब तक अध्यक्ष नहीं रहा, क्या, और सीधा पूछूं, जो अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के वो फिर से अध्यक्ष हो सकते हैं या नया अध्यक्ष आएगा? देखिए उत्कर्ष, सारे समीकरण ओपन है, मतलब सारी चीजें ओपन है, लेकिन मैं वो जो आपसे कह रहा हूँ कि जो अध्यक्ष बनेगा वो बहुत कुछ संदेश दे देगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और केंद्र की राजनीति के लिए भी। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ इसी कारण नहीं हो पाया, इसी में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष तय नहीं होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश के भविष्य की राजनीति के लिए भी बहुत से संकेत देकर जाएगा कि कौन अध्यक्ष बन रहा है। देखिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम दिए होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे नाम भी बताए होंगे कि वो उन्होंने कहा होगा कि ये नाम मुझे हरगिज स्वीकार नहीं होंगे अध्यक्ष के रूप में। कौन होंगे वो नाम उन्होंने दिए होंगे कि इस नाम पे सहमति है, लेकिन किस नाम पे सहमति नहीं है उस पर भी उन्होंने मुझे लगता है अपनी बात रखी होगी। वो केंद्रीय नेतृत्व भी जानता होगा किस नाम पर वो सहमत नहीं होंगे। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की इच्छा के खिलाफ उसको अध्यक्ष बनाते हैं? इतना सीधा टकराव उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें देखने को मिलेगा? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है। फिलहाल पार्टी योगी आदित्यनाथ को भरोसे में लेकर चलेगी, और जिसका बार बार चल रहा है कि जो अभी पहले अध्यक्ष रह चुके और अभी बड़े पावरफुल लीडर है और अभी योगी सरकार में मंत्री भी है, वह कहा जा रहा है कि शायद वो बनेंगे, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या प्रदेश अध्यक्ष। तो मुझे इसकी संभावना कम नजर आ रही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। इतना मुझे लगता है कि एक तलवार, मतलब वो कहते हैं ना कि दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। एक में दो तलवार, हाँ, वो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो वो स्थिति चुनाव के मुहाने पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति नहीं करेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की वर्किंग सबको पता है, काम करने का तरीका किस तरीके से वर्किंग है उनकी। तो मुझे लगता है कि संगठन ऐसा निर्णय फिलहाल नहीं लेगा, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि ना केंद्र का हो ना प्रदेश का हो, और दोनों कोई संघ का पसंद हो और वो बन जाए, जैसे संघ ले और दोनों जैसे स्वीकार कर ले कि संघ की पसंद है, तो कोई नया चेहरा आ जाए जो किसी लॉबी का नहीं हो, ना केंद्र के गुट का हो ना प्रदेश के गुट का हो, तो किसी नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन फिर प्रश्न ये भी है कि क्या वो नया प्रदेश योगी आदित्यनाथ जैसे एक मतलब बहुत लोकप्रिय और बड़े मुख्यमंत्री के हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके लिए मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ से चलना एक मजबूरी भी होगी, क्योंकि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बने, आज मुख्यमंत्री के खिलाफ आप जाकर, मतलब संगठन को अलग करके, सरकार को अलग करके आप चुनाव में नहीं जा सकते। यह केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है, और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी संगठन आधारित पार्टी है, संगठन को सर्वोपरि मानती है। तो वह मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति अपन उत्तर प्रदेश में नहीं होने देगी। फिलहाल मुझे लगता है कि एक सहमति का बनेगा, और जहां तक मेरा आकलन है, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का पल्ला फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष में भारी पड़ेगा। आप कह रहे हैं भारी, बिल्कुल। मैं वैसे तो क्लोजिंग करने जा रहा था, क्या कोई नाम है सर? नाम कहना बहुत मुश्किल है। देखिए इस समय मतलब जो स्थिति है उसमें और भारतीय जनता पार्टी में, मतलब जिस तरीके से आप 2014 के बाद आप देखेंगे तो कोई कह सकता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या भजनलाल बनेंगे, या मतलब किस तरीके से डिसीजन होता है, कोई भी डिसीजन हो सकता है। तो नाम के बारे में गेस करना बहुत मुश्किल है। नाम तो 4-5 जो प्रोमिनेंट ले सकते हैं, लेकिन पार्टी ऐसे नामों को लेकर आती है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और संघ भी ऐसे लोगों को आगे करने में इंटरेस्टेड रहता है। तो क्या संघ कोई नया नाम लेकर आता है, भारतीय जनता पार्टी भी किसी छुपे रिश्तों को लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अब सहमति बनी होगी और कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जो मैंने कहा कि आपकी जो खूबी है कि जब बंद कमरे में बात होती है तो वो दीवारें जो कान से सुनती हैं, शायद आपको धीरे से बता देती हैं।
गुरुवार को आपने बताया है मीटिंग होगी, शुक्रवार को कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश सर को कि लेकर आपके बैठक साथ। हो रही है, तो और मैं खास यही तौर मैं से उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक हो रही है। बिल्कुल, तो शुक्रवार को हम कोशिश करते हैं, अगर गुरुवार को देर रात बैठक होनी है, तो शुक्रवार को आपका समय फिर मिले, ताकि वो जो दीवारें आपको बताएँ, थोड़ा-सा हम अपने दर्शकों को बता पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया समीर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश में अपना वक़्त देने के लिए। इसके अलावा नमस्कार। समीर सर, भारतीय राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, प्रदेशों की राजनीति की कई सारे ऐसे किस्से हैं, जो अमर उजाला पर अपने पॉडकास्ट के ज़रिए लेकर आते हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हैं। वो तमाम आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएँगे। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जैसे-जैसे हम चुनावी साल की ओर बढ़ रहे हैं, जो भी उठा-पटक हो रही है, संगठन से जुड़ी, चुनावों से जुड़ी, पंचायत चुनाव होने हैं, नए अध्यक्ष के आने के बाद संगठन में बहुत सारे रोल होने हैं और कई बार उनसे मंत्रिमंडल के चेहरे पर भी फेरबदल होना है। जो भी कुछ इनसाइट्स निकले वो आपके लिए हम लेकर आए, सबसे पहले लेकर आए। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय ज़ाहिर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि तमाम जो बड़े अपडेट हैं वो आप सबसे पहले पा सकें। अपना वक़्त देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।